भारत बंद है और मैं इस समाज से आने वाले लोगों की भावना के साथ अपने आप को भी हम लोग जोड़कर देखते हैं। मेरी पार्टी का भी समर्थन इसको लेकर है, बट हाँ, मेरे प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा, जिन बिंदुओं को लेकर हम लोग की चिंताएं थी, क्रीमी लेयर को लेकर, इसके वर्गीकरण को लेकर, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी अपने पक्ष को मजबूती से रखा है। आने वाले दिनों में भी हम लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी तरीके का कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति में नहीं हो सकता। मेरी पार्टी का समर्थन रहेगा। भारत बंद है और मैं इस समाज से आने वाले लोगों की भावना के साथ अपने आप को भी हम लोग जोड़कर देखते हैं। मेरी पार्टी का भी समर्थन इसको लेकर है, बट हाँ, मेरे प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा, जिन बिंदुओं को लेकर हम लोग की चिंताएं थी, क्रीमी लेयर को लेकर, इसके वर्गीकरण को लेकर, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी अपने पक्ष को मजबूती से रखा है। आने वाले दिनों में भी हम लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी तरीके का कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति में नहीं हो सकता। मेरी पार्टी का समर्थन रहेगा। क्या डिमांड? अरे पहले लड़े थे गोरों से, आज हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, मनोवादियों की सरकार है, वह सुप्रीम कोर्ट के तालमेल से एक साजिश के तहत पूरे देश के दलितों को जो बांटने का काम किया है, उन्होंने जो वर्गीकरण करके, क्रीमी लेयर करके जो उन्होंने फैसला सुनाने का काम किया है, दलितों में तोड़ने का काम किया है, इसका विरोध को लेकर आज हम लोग पूरे भारत बंद का आह्वान किए हैं, जिसमें विभिन्न दलों के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा यह जाम को अंजाम दिया जा रहा है। अगर सरकार इतना पर भी नहीं सुधरा, अगर इस कानून को निरस्त नहीं किया, केंद्र सरकार जो है, अगर इसके केंद्र सरकार तो कानून के खिलाफ ही है, वो कहाँ साथ दे रही है इस कानून के? कानून को अगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अगर पीएम नरेंद्र मोदी जी अगर साथ हैं तो कानून व अध्यादेश लाकर इस कानून को निरस्त करें और इसको 9वीं अनुसूची में डालने का काम करेंगे, तब हम समझेंगे वे दलित। कब तक चलेगा ये प्रोटेस्ट? ये आज हम लोग टेलर के रूप में दिखाने का काम किए हैं। अगर सरकार नहीं सुधरी तो अनिश्चितकालीन हम लोग पूरे देश में आंदोलन करने का काम करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? सीतामढ़ी से आए हैं। सीतामढ़ी से आए। देश में जब तक जातीय नफरत की बयार बह रही है, बिहार के जीतन राम मांझी जी अभी केंद्र में मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री रहते हुए मधुबनी के अड़राठारी मंदिर में गए तो मंदिर को धोया गया था। तो जब तक ये समाज जातीय नफरत और भेदभाव की जो मानसिकता है उससे नहीं उबरता है, तब तक आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ न न्यायपालिका कर सकती है, न भारत की सरकार कर सकती है। यदि ऐसी कोई पहल न्यायपालिका या भारत सरकार के द्वारा होता है तो ये आत्मघाती होगा और भारत का बहुसंख्यक समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसको आप दलित कहते हैं, जिसको पिछड़ा कहते हैं, जिसको कमजोर कहते हैं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि आप लोगों के सपोर्ट में है वो। चिराग पासवान जी ने जरूर महसूस किया है कि जिस सरकार में वो बैठे हैं, वो सरकार दलितों के साथ, कमजोर तबकों के साथ नाइंसाफी कर रही है, तो उन्हें निर्णय लेना पड़ेगा उनको किस सांचे में रहना है, उन्हें सड़क पे रहना है या सत्ता में रहना है, ये चिराग पासवान जी को तय करना होगा। What was the need for the लाठी चार्ज? उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ दिया था और आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी। उनके पुलिस के साथ भी नोकझोंक हुई, तो शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन था वो हिंसक बन गया था, इसीलिए हम लोगों ने खदेड़ दिया। आगे अभी आप लोग यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए क्या करने वाले? पुलिस डिप्लॉयमेंट अभी कब तक रहेगी? अभी तो यातायात सामान्य हो गया है, तो हम लोग सामान्य रखने की कोशिश करेंगे। सर, आप यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ते हुए देख रहे थे। भाई उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, हिंसा पर उतारू हो गए, पुलिस के साथ नोकझोंक किया, एक प्रशासन के आदमी जख्मी हो गए। जब वो बैरिकेडिंग तोड़ के वायलेंस पर उतारू हो गए, वैसी स्थिति में उनको कंट्रोल करने के लिए जो एक्शन लेना था पुलिस को उसने लिया। क्या परमिशन लिया था इन लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए? प्रोटेस्ट का, इस तरह के प्रोटेस्ट का परमिशन नहीं मिलता। जी, तो हमने देखा कि ये एडीएम लॉ एंड ऑर्डर थे और इससे पहले जिससे बात हो रही थी वो एसडीएम पटना सदर थे और इनका कहना था कि परमिशन इस जगह के लिए नहीं मिलती है प्रोटेस्टर्स को, क्योंकि ये बिल्कुल ही सेंटर पॉइंट है इस शहर का, जहां से चारों तरफ की ट्रैफिक मूव करती है। और यहाँ जब जो प्रोटेस्टर्स थे वो जब वायलेंट हुए तब पुलिस ने एक्शन लिया और उन पर हल्की लाठीचार्ज करके उन्हें यहाँ से हटाया। भारत बंद है और मैं
इस समाज से आने वाले लोगों की भावना के साथ अपने आप को भी हम लोग जोड़कर देखते हैं। मेरी पार्टी का भी समर्थन इसको लेकर है, बट हाँ, मेरे प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा, जिन बिंदुओं को लेकर हम लोग की चिंताएं थी, क्रीमी लेयर को लेकर, इसके वर्गीकरण को लेकर, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी अपने पक्ष को मजबूती से रखा है। आने वाले दिनों में भी हम लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी तरीके का कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति में नहीं हो सकता। मेरी पार्टी का समर्थन रहेगा। दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए, हम लोगों ने भारत बंद का कॉल दिया था। आज हम लोग सड़कों पर इसलिए उतरे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम लोग बहुत इज्जत कदर करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में छेड़छाड़, उनका वर्गीकरण, दलितों को बांटने का जो फैसला दिया, इससे पूरे देश के दलित में नाराजगी। इसलिए हम लोग भारत बंद, हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो SC/ST वर्गीकरण का है, क्रीमी लेयर का है, उसको जल्द अध्यादेश ला करके कानून बना के केंद्र सरकार बंद करे। आर्टिकल 341 के तहत किसी भी स्टेट को ये पावर नहीं है कि दलितों की सूची में बंटवारा करे, आरक्षण का बंदरबाट करे। इसके बावजूद भी बीजेपी सरकार हरियाणा में कर रही है, पूरा कैबिनेट से पास कर दिया है। इससे पूरे देश के दलित, हम चाहते हैं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए और निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण दे। हम लोगों को यह मांग है, पूरे देश में जाति जनगणना कराए। अगर सरकार दलितों की बात नहीं मांगती है तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, मगर आरक्षण से कोई समझौता हम लोग करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ने तो इस पे बात भी किया है और कहा है कि क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। नहीं तो नहीं रहेगा तो केंद्र सरकार जो तो, और मोदी जी ने दलितों को बेवकूफ बनाया, पूरा MP को बुलवा करके बेवकूफ बनवाया। हरियाणा में उनका सरकार है ना, हरियाणा ने पूरा कैबिनेट पास कर दिया है कि SC/ST में वर्गीकरण होगा, क्रीमी लेयर लागू होगा, और यूपी तैयारी कर रहा है। तो हम लोग उसके खिलाफ और आक्रोशित थे कि उन्होंने दलितों को, दलित सांसदों को, दलित नेताओं को बेवकूफ बनाने का काम किया। लेटरल एंट्री जो UPSC के माध्यम से था, अगर यही भारत बंद का असर है जो वापस लेना पड़ा सरकार को, उसमें आरक्षण का प्रावधान है, तो बार बार सरकार जो आरक्षण के खिलाफ में क्यों जा रही है? आरक्षण बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संवैधानिक अधिकार हम लोगों को दिए हैं, इसलिए आरक्षण से कोई समझौता हम लोग नहीं करेंगे। SC/ST में वर्गीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद The barricades are being lifted up by the protesters of the Ambedkar College.